चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं 10th का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? 10वीं का इतिहास पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं 10th का इतिहास। अगर आपसे कोई पूछ देगा, बोर्ड में अगर पूछ देगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, अगर आपसे पूछ देगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका आंसर होगा, बताइए तो कौन सा आंसर होगा? 1861 होगा कि 1862 होगा कि 1863 होगा कि 1864 होगा? इसका आंसर होगा 1861। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आप कहेंगे 1861 में हुई। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आप कहेंगे 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में अगर पूछेगा रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो इसका आंसर होगा रूस का सम्राट। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। आपसे पूछ देगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछ देगा बोर्ड में कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो बताइए कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है रूस, दूसरा दिया हुआ है जापान, तीसरा दिया हुआ है चीन और चौथा दिया है क्यूबा। तो इसका आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे रूस में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? क्या पूछ दे यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? क्या पूछ दे यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन में दिया हुआ है लुई ब्ला, सेंट साइमन, तीसरा दिया हुआ कार्ल मार्क्स, चौथा दिया हुआ रॉबर्ट ओवन। तो बताइए इसमें कौन सा यूटोपियन नहीं था? तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स। क्या कहेंगे? कार्ल मार्क्स। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स जो है आपका यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? अगर आपसे पूछ दे वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आप कहेंगे टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की। तो अगर आपसे पूछ देगा वार एंड पीस किसकी रचना है, तो आप क्या कहेंगे? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? अगर आपसे पूछ दे बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में अगर दिया हुआ होगा फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा इस ऑप्शन के आधार से नवंबर 1917। कितना? नवंबर 1917। तो जब ये क्रांति हुई थी उस समय तारीख क्या था? तो आप कहेंगे 7 नवंबर
7 नवंबर 1917 को हुआ था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस रोज 25 अक्टूबर था। क्या था? 25 अक्टूबर था। क्या था आपका? 25 अक्टूबर था। तो आपसे पूछ सकता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। वहां अगर 7 नवंबर नहीं दे, हो सकता है 25 अक्टूबर दे दे, तो आप बोलेंगे 25 अक्टूबर 1917 को। लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए तो, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे ट्राटस्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए तो, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आप कहेंगे लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1924 ईस्वी में हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ देगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो आप क्या कहेंगे? रूस और जर्मनी के बीच ही क्या हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। अगर आपसे पूछ दे, अब कुछ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। रूसी क्रांति के समय शासक डैश था। मतलब कहने का है रूसी क्रांति के समय शासक वहाँ का कौन था? तो आप कहेंगे कौन थे? बताइए, कमेंट करके बताइए। उस समय थे जार निकोलस द्वितीय। कौन थे? कौन थे? तो आप कहेंगे जार निकोलस द्वितीय। तो द्वितीय को रोमन में लिखते हैं। तो रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? तो आप कहेंगे जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था। क्या दिया हुआ है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश ने किया था। मतलब यहाँ लिखना है किसने किया था। पूछ रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको मालूम होना चाहिए लेनिन। कौन? लेनिन। समझ में आ गया? नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू हुआ। अगर आपसे पूछ देगा नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो आप क्या कहेंगे? 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी में लागू की गई थी, तो आप क्या कहेंगे? 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन डैश का निवासी था, तो आप क्या कहेंगे? ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी थे रॉबर्ट ओवेन? तो आप कहेंगे ब्रिटेन का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश को माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आप बोलेंगे कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मिलान संबंधी। अगर दिया हुआ हो निम्नलिखित समूहों को मिलान करें, तो आप कैसे कीजिएगा?
तो अगर आपसे पूछ दे दास कैपिटल, तो दास कैपिटल किससे संबंधित है? आप कहेंगे कार्ल मार्क्स से। किससे? कार्ल मार्क्स से। तो दास कैपिटल किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स से। चेका, चेका क्या था? तो आप कहेंगे चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। तो आप जानते हैं नई आर्थिक नीति किसने लेकर के आए थे? तो आप कहेंगे लेनिन लेकर के आए थे। अब कार्ल मार्क्स की मृत्यु, कार्ल मार्क्स की मृत्यु। तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो हुई थी वो आपका 1883 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु, स्टालिन की मृत्यु। तो आप कहेंगे स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। तो इसे ले जाएंगे और इसको मिला देंगे। तो आप देखिए फर्स्ट दास कैपिटल का मिलान किससे हुआ है? तो ख से हुआ है। ख मतलब कार्ल मार्क्स से। दूसरा का मिलान आपका क्या है? घ से है। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति तो आप कहेंगे लेनिन के समय आया था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1883 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।